वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमाइजिंग सीपीएम एंड आरपीएम। आरपीएम और सीपीएम को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है। सीपीएम होता है आपका कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है कि आपके 1000 एड इंप्रेशन पे आपकी कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। इसी तरह आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल, कि आपके 1000 व्यूज पे कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। और ये आरपीएम सीपीएम मैटर करता है आपकी ऑडियंस पे, ठीक है। आपकी ऑडियंस पे मैटर करता है। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो प्रीमियम कंट्रीज की है तो आपका आरपीएम और सीपीएम जो है वो बेस्ट होगा, हाई होगा। और अगर आपकी आरपीएम आपकी ऑडियंस जो है वो एशियन कंट्रीज की है, ठीक है, तो फिर आपका आरपीएम और सीपीएम लो होगा, आपकी अर्निंग भी लो होगी। आपकी अर्निंग डिपेंड करती है आपके ऑडियंस पे, आपके आरपीएम आपके सीपीएम पे, ठीक है। इसी तरह ये कोई स्टैट है हमारे किस निच का आरपीएम कितना होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारी निच है बिजनेस एंड फाइनेंस की। इनका आरपीएम जाता है जी $12 तक। इसी तरह टेक और एआई की जो नीचे है, इनका आरपीएम $10 तक जाता है ऑलमोस्ट। एजुकेशन की नीच का आरपीएम $8-9 होता है। मोटिवेशन की नीच जो है उसका आरपीएम जाता है तकरीबन $5 से $7 तक। इसी तरह लाइफस्टाइल और इंटरटेनमेंट वाली जो नीच है उसका आरपीएम तकरीबन रहता है $2 से $3 तक। तो ये निच बेस आरपीएम है, ठीक है। अब इनमें ऑडियंस भी जो है वो मैटर करती है कि ऑडियंस आपकी किस तरह की है, ठीक है। कंटेंट के फॉर्मेट भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि कंटेंट फॉर्मेट आपका किस किस्म का है। कंटेंट फॉर्मेट में लॉन्ग फॉर्म वीडियो आ जाती है या लॉन्ग फॉर्म रील आ जाती है आपकी 1 से 3 मिनट की। जितनी ज्यादा लंबी वीडियो आपकी होगी उतने ज्यादा एड शो होंगे, जितने ज्यादा एड शो होंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। इसी तरह स्टोरी टेलिंग या एजुकेशनल कंटेंट जो है वो उसका आरपीएम भी ज्यादा होता है। स्टोरी टेलिंग में और एजुकेशनल कंटेंट में वीडियोस लंबी होती हैं, जिस वजह से जो है ये उनमें एड ज्यादा शो होते हैं और आरपीएम उसका ज्यादा होता है। इसी तरह फेसबुक कहता है जी आपका वॉइस ओवर और आपका कैप्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैप्शन अगर आपने वीडियो में लगाए हुए हैं तो उसको भी लोग जो है वो देख के लर्न करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो का जो है इंगेजमेंट रेट ज्यादा होता है, उसकी वजह से आरपीएम बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह रिलेटेबल और शेयरेबल कंटेंट, यानी कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो अवाम शेयर भी करे और उससे रिलेट भी करे। मतलब मैं अगर फेसबुक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड काम करता हूँ या मेरी नीच फेसबुक मोनेटाइजेशन है, मेरे सामने कोई कंटेंट आएगा जो बंदा फेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा होगा, तो मैं उसको शेयर भी करूंगा और उसके साथ मैं इंटरेक्ट भी करूंगा, उस पर रिस्पॉन्स भी दूंगा। और जितना ज्यादा उसको मैं देखूंगा उतना ज्यादा उस बंदे का आरपीएम ज्यादा होगा, क्योंकि वॉच टाइम उसका बढ़ेगा और उससे उसका आरपीएम बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह ऑडियंस टारगेटिंग फॉर प्रीमियम आरपीएम। टीयर 1 कंट्री की जो ऑडियंस है, जाहिर सी बात है, उसमें आ जाते हैं यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इस कंट्री, ये जो कंट्रीज हैं, इनकी ऑडियंस आपको हाई आरपीएम देती है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस पे जिधर $50 कमाते हैं, उधर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की ऑडियंस पे आपके $200 बन जाते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी ऑडियंस आपकी मैटर करती है, दूसरा जो है कंटेंट की लैंग्वेज इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, जिससे आपका आरपीएम जो है वो हाई होता है। पोस्टिंग टाइम आपका जो है वो इन कंट्रीज की बेस पे होना चाहिए, मैंने हर कंट्री का अलग अलग टाइम बताया हुआ है। इसी तरह कल्चरल रेलिवेंस होना चाहिए, यूनिवर्सल आपका कंटेंट होना चाहिए, थीम होना चाहिए आपके कंटेंट का। जो यूनिवर्सल थीम का मतलब है कि हर बंदा उसको समझ सके, ठीक है, आपकी वीडियो को समझ सके। वो तभी समझ सकता है जब आप उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में रखेंगे, आप उसके सब टाइटल जो है वो इंग्लिश में रखेंगे, तो जाहिर बात है हर बंदा समझ सकेगा। अब सेफ मेथड क्या है आरपीएम को हाई रखने का? मेंटेन कंसिस्टेंट पोस्टिंग, ठीक है। वही बातें आ रही हैं ना जो मैंने ऑलरेडी आपको रटा दी हैं, कि आपने कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करनी है। ये नहीं करना कि 2 दिन पोस्ट किया उसके बाद गायब हो गया, ठीक है। डेली पोस्टिंग आपने करनी है। स्पैमी कंटेंट जो है वो आपने नहीं लगाना, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं लगाना। अथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट लगाना है। मोनेटाइजेशन, बैलेंस मोनेटाइजेबल एंड इंगेजेबल कंटेंट। बैलेंस कंटेंट कौन सा होता है, मोनेटाइजेबल कंटेंट कौन सा होता है जी? मिक्स रेवेन्यू फोकस्ड पोस्ट विद प्योरली एंगेजिंग कंटेंट टू मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये है कि आपकी पोस्टें इस तरह की होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को इंगेज करें। मतलब मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया कि अगर मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम करता हूँ, मेरे सामने कोई अगर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई बंदा बात करता है, कोई नई चीज डिस्कस करता है, तो मैं उस पर पूरी तवज्जो दूंगा, उसकी पूरी वीडियो देखूंगा, उसको लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, शेयर करूंगा। जब ये रिएक्शंस आपकी वीडियो पे आएंगे तो उसका आरपीएम भी मेंटेन रहेगा और वो हाईली मोनेटाइजेबल होगी, ठीक है। फेसबुक उसको मोनेटाइज भी करेगा, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है कि किस वीडियो पे कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सेम व्यूज होते हैं लेकिन जो है अर्निंग डिफरेंट होती है। प्रीमियम और नॉट प्रीमियम कंट्रीज जो होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में आपकी 1 मिलियन व्यूज पे $50 बने हैं, वही 1 मिलियन व्यूज आपके यूएसए के होंगे तो $200 बनेगा। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इसका, ठीक है। क्योंकि यूएसए में जो है एडवर्टाइजर रेट बहुत हाई है। अगर आप कोई ऐड भी रन करते हैं तो फिर भी आपको हाई कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। आपकी ऑडियंस ही आपका सीपीएम है, ठीक है। आपकी ऑडियंस ही आपका आरपीएम है, इसीलिए ऑडियंस पे आपने तवज्जो देनी है। प्रीमियम कंट्री के टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, प्रीमियम नीचेस को टारगेट करना है। मैंने प्रीमियम नीचेस भी आपको बताई हुई है, प्रीमियम कंट्री की ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है ये भी ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब आपकी एक्शन स्टेप्स जो है वो आपके ये हैं। कंक्लूजन ये है कि आपने हाई सीपीएम वाली निच जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है टीयर 1 कंट्रीज के लिए, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए,
ठीक है। प्रीमियम कंटेंट आपने जनरेट करना है, उसके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स जो मैंने बताए हुए हैं वो आपने बनाने हैं, रील्स बनानी है, वीडियोस बनानी है, टेक्स्ट पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद इमेज पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। फिर उनको ट्रैक करना है, ऑप्टिमाइज करना है, जिनमें इशू आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उसको और बेहतर करना है, वीडियो है चाहे पोस्ट है चाहे पिक्चर है, उसको और बेहतर करना है चैट जीपीटी की मदद से। आगे प्रैक्टिकल सेशंस में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने कैसे बेहतर करना है। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है और फोकस करना है आपने प्रीमियम कंट्रीज पे। ठीक है जी, यहाँ तक था आज का लेसन। मिलते हैं कल के लेसन में इंशाल्लाह।